श्री गणेशाय नमः। मैं आज लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा। सभी बोलिए जय श्री बालाजी की। पहले मैं विधि बता रही हूँ। सर्वसुख रक्त विकार राज्य समानता पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। 21 सप्ताह तक व्रत करें। मंगलवार के व्रत करने से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के वह पूजन के समय लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और बालाजी महाराज को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की यह कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपति को कोई संतान न हुई, जिसके कारण वह पति पत्नी बहुत दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण से ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी न लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूं। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसको मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा कि तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ, वो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी महाराज मंगलवार को बालक रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया तो प्रसन्न जी सुंदर बालक घर में क्रीड़ा कर रहा था। ब्राह्मण पत्नी से बोलता ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा मंगलवार के व्रत से भगवान हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देकर ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर ब्राह्मण ने ऐसा सोचा कि यह व्यभिचारिणी पति ने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुष्ठा को छुपाने के लिए बात बना रही है। इसी कारण से वह कुएं में पानी भरने जाता है तो पत्नी ने कहा मंगल को भी साथ ले जाओ। ब्राह्मण अब क्या करता है, मंगल को साथ ले गया और कुएं में डालकर घर आ गया। पत्नी घर आए हुए पति को पूछती है कि मंगल कहाँ है। पति ने कहा, कहने से पहले ही मंगल दौड़ता हुआ आ गया, बोला मैं यहाँ हूँ। फिर बालाजी महाराज की कृपा से मंगल लौट आया। फिर पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह मंगल को पुकारा, उतने में मंगल आ गया। फिर क्या होता है देखो, बालाजी महाराज की कृपा से मंगल आ गया तो वह सोचता है कि मैं तो कुएं में डालकर आया था, ये वापस कैसे आ गया। तब भगवान बालाजी महाराज उसके पति के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि ये बालक मैंने दिया, तुम अपनी पत्नी को उल्टा व्यभिचारिणी क्यों कहते हो। तब वह प्रसन्न हुआ और बालक को अपने गोद में लिया और वह पति पत्नी सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो बालाजी महाराज की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, सालासर के धनी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाकी बल से गिरवर कांपे, रोगे तुलसी जाके निकट न झांके। दाई सदा सुखदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पटाई, लंका जारि सिया सुदिलाए।
लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुते बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी की काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, लाने सजीवन प्राण उभारे। पेटी पताल तूरी यम कातुरी, आई रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा ऐसुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत भारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जे 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूरी लुझाई, कपूरी लुझाई। आरत करत मां अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बेसी बेकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस की ओर गुराई। तुलसीदास स्वामी की रति गाय, आरती कीजे हनुमान लला की। बजरंग बली की, सालासर के धनी की। सभी बोले सालासर बालाजी महाराज की जय हो। मंगल।